नमस्कार, मैं वैशाली। आप देख रहे हैं खबर झारखंड डिजिटल। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की तरफ। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के घोड़ानी की छाता मेला मैदान में परिवर्तन संकल्प सभा में शामिल हुए और ईचागढ़ सीट से एनडीए महागठबंधन के आजसू प्रत्याशी हरिलाल महतो के पक्ष में वोट मांगा। चुनावी सभा में एनडीए गठबंधन के नेता और हजारों लोग उपस्थित थे। चुनावी सभा में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो समेत कई नेताओं ने हेमंत सोरेन सरकार को जमकर कोसा। इस दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने विस्थापन, पलायन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसे कई मुद्दों पर हेमंत सोरेन सरकार और ईचागढ़ के वर्तमान विधायक को जमकर घेरा और 5 साल में जनता को ठगने का आरोप लगाया और ईचागढ़ सीट से एनडीए गठबंधन के साझा प्रत्याशी हरिलाल महतो को जीताकर विधानसभा भेजने की अपील की। एक ही बात पूरा किया गया, एक ही बात पूरा किया गया। पूरे राज्य के लिए कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो बात किया, एक ही बात पूरा किया गया। मैं तो अपने इंटरव्यू में कहा था कि इस लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है, ये मेरा राय है और मेरे राय से शायद सब कोई बाद में सहमत होंगे कि अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है, नेताओं को जवाबदेह बनाना है, पार्टियों को जवाबदेह बनाना है, तो उससे भी अपने घोषणा पत्र को चुनाव आयोग के सामने एफिडेविट करके देना पड़ेगा कि ये काम को हम पूरा करेंगे, ये एफिडेविट देना पड़ेगा। ये होना चाहिए। लोकतंत्र को मजबूती मुंह से नहीं बनेगा, कानून से बनेगा। कोई भी मंच में आएगा, कोई बात करेगा और आगे बढ़ जाएगा। लोक लुभावन साधारण परिवार, 2 जून की रोटी के लिए तरसने वाला परिवार लोक लुभावन राजनेताओं की बातों पर आ जाते हैं। भाई 2019 बोलो, ये डैम सबसे बड़ा हमारे इस एरिया में, मैंने कहा था ये डैम बोलता कि अभिशाप, मैं कहा था और मैं ये पहला इस विषय को छूने वाला, ये डैम से हमारा निर्मलता से शुरू हुआ, तब से इस डैम से और डैम के यहां आने का, उसके निर्माण के समय से लोगों का इस जमीन लूटने का एक भय बना हुआ था। जमीन चला गया, विस्थापित हुए, लेकिन विस्थापित का आज तक पूर्ण रूप से जो अधिकार मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिल पाया। 2019 में पहली बार जब ये आए तो कहे थे कि बहुत सारी बात, बहुत सारी चर्चाएं करके गए। मैं आया एक मंत्री के रूप में, मैं आते ही सबसे पहले इसको खोला, जिंदा किया। सेंट्रल में हमारा सरकार नहीं था, कांग्रेस गवर्नमेंट था। सुदेश महतो अभी नहीं रहे, पूर्णतः एक अगल बोतल का सहयोग पानी का लाभ बंगाल को भी मिलेगा, ये बात बोलते हुए पहली बार सोनरेखा को पुनर्जीवित करने का काम सुदेश महतो ने किया है। 250 करोड़ का लगभग एक 90-10 स्कीम में लेके आया। आज के दिन हम पता करते हैं कि सोनरेखा का हाल क्या है, तो बोलता है दादा ये उल्टा हो गया। 90% भारत सरकार से फंड लेके आने के बाद अब उल्टा हो गया कि 80% राज्य सरकार और 20% भारत सरकार का रेशियो बन गया, चूंकि समय पर यह काम पूरा करके लोगों ने नहीं दिया। आप फिर से निश्चित हो जाइए, मैं डैम से प्रभावित उन सभी परिवारों को सुदेश महतो आश्वस्त करके जाता है कि निश्चित हो जाइए, जो डैम से प्रभावित परिवार अभी भी सरकारी संरक्षण या मुआवजे से छूटा हुआ है, जो नियम संगत है, जो आपके अधिकार में आता है, एक भी परिवार को शेष रहने नहीं देंगे, सभी का काम पूरा करेंगे। ये मैं आपको करके जाता हूं। ये हरिलाल जी का पहला दायित्व होगा कि हम इस काम को इनके साथ पूरा करेंगे और दूसरा इसका लाभ क्षेत्र आपको करेंगे। मैंने इसका प्रोजेक्ट भी ईचागढ़ के लिए तो पहले ही बना लिया। जो ईचागढ़, इसका पानी ईचागढ़, इसका पानी सोनाहातू, इसका पानी तमाड़ रिसाइकिल हो सकता है। ये पानी को रिसाइकिल किया जा सकता है, निम्डी में रिसाइकिल किया जा सकता है। अब चीजें बदल गई, भूअर्जन की आवश्यकता नहीं है। पाइपलाइन से हम डैम के पानी को ऊपर ले जाएंगे और फिर नीचे लेके आएंगे, ये तैयारी हमारा है। मैं करूंगा एक भी खेत जहां पानी पहुंच सकता है, मैं उन किसान को वादा करता हूं, एक भी खेत जहां पानी पहुंच सकता है इस डैम का, हर खेत तक पानी आपका पहुंचा के देंगे, ताकि आपका आय दोगुना हो, आपको दोगुना खेती कर पाए और आपका परिवार और आपका भविष्य उज्जवल हो। ये तैयारी हमारा है, ये हमारे पास है।
ये हम कर सकते हैं। और सुदेश महतो का परिचय कर्म से है। ये रामगढ़ से ईचागढ़, मैंने पहले कहा है और बोल दे रहे हैं, रामगढ़ से ईचागढ़ अभी 4 लेन, रामगढ़ से मुरी और सिल्ली से फिर ईचागढ़ तक पक्का 4 लेन बनाने की तैयारी में है। उसकी आधा काम कर चुके हैं, आधा तैयारी हो गया, काम शुरू। इधर का भी डिटेल करके मैं भारत सरकार के सहयोग, सांसद साहब के सहयोग से इस काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मेरा रोड मैप तैयार हो जाता है कि मैं आपसे वोट मांगू उससे पहले सुदेश महतो का रोड मैप तैयार है। कुकड़ू के लिए, नीमडी के लिए, ईचागढ़ के लिए, चांदिल के लिए। आप निश्चित रहिए, आप इस बेटे को आशीर्वाद ताली दीजिए। जो लोग विकासवादी हैं, विकास का वो सारा उदाहरण जिसका प्रयोग करने में मुझे 15-20 साल लगा है, ईचागढ़ में 5 साल में करके देंगे। ये आपको करके जाना है। मैं कोई वर्ग विशेष की राजनीति करता नहीं और मुझसे कोई वर्ग छूटेगा नहीं। कई लोग इस मैदान में हैं जो लोग वर्ग विशेष को अलग अलग करके दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं उन्हें विनती करता हूं कि ये समाज को बांटने वाला काम बंद करिए और हर समाज सुदेश महतो से प्यार करता है। हर समाज हमारा पार्टी और एनडीए के साथ रहेगा, ये तैयारी करते। मैं सेवक दे रहा हूं। देखो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सेवा लेने वाला, आजसू पार्टी हरिलाल एनडीए सेवा देने वाला है। ये दोनों में फर्क है, ये दोनों में फर्क है, जमीन और आसमान का। मेरी माता बहनें जिन्हें हमने समूह तैयार करवाया, घर घर में समूह तैयार कराया, वो निश्चित हो जाइए घर में जाकर कि आपका भाई फिर से आपके बीच आने वाला है। जो सक्रिय दीदी के लिए प्रावधान किया था पूर्व में, फिर से सक्रिय दीदी को मानदेय देने की शुरुआत हमारे घोषणा पत्र में आने वाला है। सक्रिय दीदी को मिलेगा। ग्राम संगठन में अध्यक्ष दीदी, सचिव दीदी को भी मानदेय की सुविधा मेरे घोषणा पत्रों में 8 तारीख को आएगा। ये देखिएगा, आपकी सुविधा लेके आ रहे हैं। मैं आपके लिए जो आपका संकुल क्लस्टर है, अभी आप लोन लेते हैं, लोन लेने के बजाय 7% ब्याज में वापस करना पड़ता है। समय पर करेंगे तो 4, नहीं तो 7% सबको लग जाता है। मैं आपको आगे बढ़ाने के लिए हर संकुल क्षेत्र में 30 लाख रुपए तक का बिना अनुदान का राशि आपको देने की तैयारी हमारी। मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैंने इस बात को लेकर उल्लेख कर चुका है और उन्होंने कहा